जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और फाइनली आप लोगों को यह पता चल गया होगा कि आप लोगों की रनिंग कब से होगी। और जैसा कि पहले बताया जा रहा था कि रनिंग फरवरी में होगी, लेकिन भर्ती बोर्ड के ऑफिशियल नोटिस से ये सब चीजें क्लियर हो गई हैं कि आप लोगों की रनिंग जो है फरवरी में होगी, 10 फरवरी से, और 3 फरवरी से आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी होंगे। और इसी के अनुपालन में आगे भी आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी होंगे और रनिंग उसी हिसाब से होगी। जैसे जिन अभ्यर्थियों का डीबीपीएसटी पहले हो चुका है उन लोगों की ही रनिंग पहले होगी, और जिनका डीबीपीएसटी बाद में हुआ है उनकी रनिंग बाद में होगी। तो रनिंग को लेके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। रनिंग में आप लोगों को अच्छा टाइम मिल चुका है। अब आप लोग यह नहीं कह सकते कि रनिंग मेरी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि रनिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम मिल गया है। इतना टाइम किसी भर्ती में रनिंग के लिए नहीं मिला जितना इस भर्ती में आप लोग को रनिंग के लिए मिला है। तो रनिंग के लिए सारे डाउट क्लियर हो गए हैं कि आप लोग की रनिंग कब होगी और एडमिट कार्ड कब जारी होगा। और एडमिट कार्ड जब जारी हो तो जो एडमिट कार्ड पे दिए गए निर्देश हैं उनको आप भली भांति पढ़ लीजिएगा। और दूसरी चीज यह है कि जैसे आप लोग की रनिंग कंप्लीट हो चुकी है तो आप लोग अब यह देख लीजिए कि आप लोगों की रनिंग की टाइमिंग आ रही है, टाइमिंग के हिसाब से आपकी रनिंग आ रही है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग खिंचाव और रनिंग के टाइम जो से बचे रहें, क्योंकि अब रनिंग में टाइम नहीं बचा है। किसी प्रकार का खिंचाव और इंजरी से बचे रहिए। आप लोग आराम से अपनी रनिंग करिए, क्योंकि रनिंग के टाइम पे इन सब चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़, जो गर्ल्स हैं उनकी रनिंग जो है 14 मिनट में 2400 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है। वही बॉयज़ जो है मेल कैंडिडेट उनको 4.8 मीटर की रनिंग जो है 25 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। तो आप लोग जो है जब रनिंग करने जाइए तो आप लोग जो यह प्रोसेस होता है, पैर में जो चिप बांधी जाती है, तो चिप का ये क्या रोल रहता है। चिप का बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहले भी ऐसी भर्तियों में गए होंगे पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उनको तो जानकारी होगी। लेकिन बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पहली बार आ रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहूंगी, जब आप जो मैट पड़ी होती है और जो चिप आपके पैर में बन चुकी है, जो मैट पे आप जब पहली बार पैर रखेंगे तब आपका टाइमिंग वहां से शुरू हो जाएगा। और जब आप पहली बार पैर रखेंगे और जब घूम के आएंगे पूरा उसी मैट पे, फिर दोबारा पैर पड़ना जरूरी है। अगर जो आपका पैर वहां पे पैर नहीं पड़ रहा है मैट पे, तो आप लोगों का जो है जो राउंड आपने किए हैं वो काउंट नहीं होंगे। इसलिए आप लोग यहाँ जरूर देख लीजिएगा कि आपका जो पैर है वो मैट पे जरूर पड़े। कि होता क्या है कि जब बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो पहली बार वह मैट पे पैर रखते हैं, तो वहीं से अपना वो समझते हैं कि एक राउंड मेरा पूरा हो चुका है, और फिर वो जब दोबारा पैर पड़ता है तो वो सोचते हैं कि मेरा दूसरा राउंड वहां से शुरू हो गया है। बहुत से छात्रों के साथ ऐसा होता है, इस वजह से वह रनिंग में फेल हो जाते हैं। तो आप लोग इस चीज को भली भांति समझ लीजिएगा। और अगर जो इस चीज को लेकर कोई डाउट है आप लोगों के मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो जो आप बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो, जैसे मान के या चलिए कि जैसे आप जो गर्ल्स हैं, एग्जाम्पल मैं बताऊं, गर्ल्स की जैसे 6 चक्कर लगाने हैं 2400 मीटर के, 400 मीटर के ग्राउंड में 6 चक्कर लगाने हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो 7 चक्कर लगाते हैं। तो अगर जो 14 मिनट से ज्यादा का टाइम हो जाता है 7वें चक्कर में, तो उससे मतलब नहीं रहता है। अगर जो आपके 6 चक्कर 14 मिनट के अंदर आते हैं तो आप पास होंगे। अगर जो 6 चक्कर आपके 14 मिनट से ऊपर भी चले गए तो आप जो है फाइनली वहां से फेल हो जाएंगे। तो इस चीज को अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। और जो है, अगर जो अभी भी आप लोगों को कोई डाउट है, वैसे तो आप लोगों को सारी जानकारी होगी ही, अगर जो अभी भी लग रहा है कि कोई डाउट है भर्ती को लेके, रनिंग कैसे होगी और एडमिट कार्ड को लेके, अगर जो अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। जय हिंद, जय भारत।